हेलो, नमस्कार सभी को। देखिए, क्लास 12th चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो चैप्टर है, उसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस के आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10 की पावर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो चार्जेस दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें फोर्स बताना है, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 30 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। याद रखिएगा, एक चार्ज है Q1 की वैल्यू दी गई है आपको 2 × 10⁻⁻7 कूलम। याद रखिए ये 10 की पावर में है, लिखने में थोड़ा गलती हो गई होगी। ये 10⁻⁻7 है और यहाँ 3 × 10⁻⁻7 है। ठीक है ना, तो Q1 एंड Q2 इक्वल टू है 3 × 10⁻⁻7। ये दो वैल्यूज दी गई हैं और ये दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान लो ये Q1 है एंड ये Q2 है और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, R इक्वल टू दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, और जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0.3 मीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इनके बीच में हमें फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो देखिए इनकी सारी वैल्यूज़ रखना शुरू करेंगे हम। F इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलम एंड डिवाइडेड बाई R², यानी कि 0.3 इंटू 0.3। तो याद रखिए यहाँ पर नंबर्स हम एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये 0.3 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक बार एक जीरो बढ़ गया और एक बार और पॉइंट हटाया तो एक जीरो और बढ़ गया। तो ये हो गया 3 × 3 और 3 × 3 जब 9 होता है, ये 9 से 9 कट जाएगा। ये 9 से 9 कट गया। अभी आप देखिए क्या बचेगा, ये 2 × 3, ये 2 × 3 ये है 6, तो F इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 इंटू, अब 10 की पावर हमें सब सारी ऐड करनी है। देखिए ये 10 की पावर प्लस का 9 है, माइनस का 7 है, माइनस का 7 है और ये प्लस का 2 है, क्योंकि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो प्लस प्लस की पावर जोड़िए तो ये 2 और 9, ये 10 की पावर 11 आया, प्लस की पावर जोड़ ली हमने, इंटू 10 की पावर माइनस का 14 आ गया, -14, क्योंकि यहाँ पे 7 7 -14। तो F की वैल्यू आएगी F इक्वल टू 6 इंटू मल्टीप्लाई, बेस सेम है और 11 एंड -14, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 11 में से 14 जाएंगे, 10⁻⁻3। ये हमारा आंसर आ गया न्यूटन में। ये फोर्स हमारा आया 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 6 मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये वैसे हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4, ये एम और सी लिखा है, इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पर माइक्रो कूलम से है। देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4, एक्चुअली ये माइक्रो कूलम है, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को हम 10⁻⁻6 लिखते हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पर m बना हुआ है, लेकिन वो गलती से बुक में माइक्रो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये माइक्रो कूलम 10⁻⁻6। और एक और स्फीयर दिया है जिस पर चार्ज कितना है, Q2 कितना है, देखिए Q2 की वैल्यू दी गई है, Q2 इक्वल टू दिया है माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम, यानी कि माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6
-6। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एयर में रखे हुए हैं और इनके बीच में फोर्स कितना है, ये फोर्स ही दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना दिया, 0.2 न्यूटन। तो ये देखिए एफ जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन। ये 0.2 न्यूटन दिया है। अब इसमें देखिए हमें निकालना क्या है, ये तो गिवन हो गया, ये तो गिवन है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हमने लिख ली हैं, ये गिवन है। अब अगर हम बात करें कि इसमें हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। एक तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसी के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम एफ का फॉर्मूला जानते हैं, एयर में रखे हुए हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक काम करिए, आर निकालना है तो आर स्क्वायर को हम इधर ले आएँ और इस एफ को हम कहाँ रख देंगे, इधर रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एंड F। तो ये यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू माइनस का 0.8 है, आप यहाँ माइनस का ना लें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इससे सिर्फ फोर्स का नेचर पता चलता है। तो हमको पता है अगर अलग अलग साइन के हैं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और ये क्या हो गया, नीचे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एफ की। ये ऊपर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी हमने, Q1 की रख दी, Q2 की रख दी, नीचे एफ है इसका रख देंगे 0.2। तो देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो ये 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए 9 × 2 और इंटू 0.8, तो इसको क्या आएगा, देखिए ये सॉरी ये आर स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है, याद रखिएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 × 0.8 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। तो ये आएगा 1.6 इंटू, अब यहाँ पर 10 की पावर कितना है, देखिए 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -6। तो -6 और -6 ये माइनस का 12 हो जाएगा और 10 की पावर 9 प्लस में है, ठीक है। तो 10 की पावर 9 है और एक 10 की पावर माइनस का 12। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए 10 की पावर -3, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 10 आएगा और इस 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। ध्यान रखिए यहाँ से पॉइंट हट गया तो यहाँ एक पावर माइनस में बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम अंडर रूट करेंगे, देखिए ये अंडर रूट में आएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 9 का अंडर रूट होता है 3, 16 का होता है 4 और 10 की पावर -4 है, इसका आएगा 10 की पावर -2, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 4 या 12, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारा आंसर काय में आएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12 मीटर, ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर तो सेम ही रहेगा। अगर हमारा इन दोनों के बीच में फोर्स, यानी कि जब Q1 जो है Q2 पर अगर 0.2 न्यूटन लगा रहा है, तो ये जो Q2 है ये भी Q1 पर कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन ही लगाएगा। तो देखिए पहला फोर्स 0.2 न्यूटन है, तो फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर फर्स्ट की वजह से सेकंड पर भी 0.2 न्यूटन ही होगा। ठीक है।